तो आज हम लोग करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कॉन्सेप्ट पे। दिस इज द पार्ट 4 ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसको हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो मैं पढ़ता हूं पहले क्वेश्चन। ए डिस्क विथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 दिया हुआ है। ठीक है, ए डिस्क, यहाँ पे ये डिस्क है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है। रोटेट्स अबाउट ए फ्रिक्शनलेस वर्टिकल एक्सल, ये वर्टिकल एक्सल है, यहाँ पे दिखला रखा है, इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है विथ एन एंगुलर स्पीड ओमेगा आई। इसका एंगुलर स्पीड कितना है? ओमेगा आई है। ठीक है, ओमेगा आई है। ए सेकेंड डिस्क, दिस वन हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2, ये सेकेंड डिस्क है, ये फर्स्ट डिस्क है एंड दिस द सेकेंड डिस्क। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 दिया है एंड इनिशियली नॉट रोटेटिंग, इनिशियली रोटेट नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट केस में नॉट रोटेटिंग, ड्रॉप्स ऑन टू द फर्स्ट डिस्क, ये फर्स्ट डिस्क के ऊपर यहाँ ड्रॉप हो जा रहा है। ये देखो यहाँ से ऐसे ड्रॉप हो जा रहा है, यहाँ दिखलाया हुआ है आफ्टर वाले फिगर में, फर्स्ट डिस्क पे ड्रॉप हो गया है ऑन टू द फर्स्ट डिस्क, फिगर में यहाँ पे दिखला रहा है। बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द सर्फेसेस द टू इवेंचुअली रीच द सेम एंगुलर स्पीड ओमेगा एफ। इनका जो फाइनल एंगुलर स्पीड है ओमेगा एफ है, तो कैलकुलेट ओमेगा एफ। तो यहाँ ओमेगा एफ को ये एंगुलर स्पीड बोल रहा है, फाइनल एंगुलर स्पीड। ओमेगा एफ को एंगुलर स्पीड इनिशियल है जो I1 का है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क। तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगेगा। एंड व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट है कि इसमें इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम रहता है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट यूज करना है हमको। हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, फाइनल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। इससे क्या सॉल्व करने में थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इनिशियल को देखते हैं। पहले इनिशियली क्या था? ओनली वन डिस्क वाज देयर, डिस्क नंबर 1, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 था। तो ये क्या हो जाएगा? I1 इंटू ओमेगा आई। इसका मोमेंट ऑफ, इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना है? ओमेगा आई है, तो ओमेगा आई लिख देंगे। अब हम लोग फाइनल को देखेंगे। तो फाइनल में क्या होता है, ये दोनों डिस्क एक दूसरे के साथ आके अटैच हो जा रहे हैं ना, दोनों 1 नंबर एंड 2 नंबर। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल कितना हो जाएगा? I1 प्लस I2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? I1 प्लस I2। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे I1 प्लस I2। और फाइनली इसका एंगुलर स्पीड कितना बोल रहा है? ओमेगा एफ बोल रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा ओमेगा एफ से। यहाँ से बस इस इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेंगे। ओमेगा एफ विल बी इक्वल टू, ये I1 प्लस I2 जो है राइट साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा, I1 ओमेगा आई डिवाइड बाई I1 प्लस I2। ठीक है, एंड दिस विल बी योर आंसर। तो इसको थोड़ा सिस्टमेटिक वे में लिख लेते हैं हम लोग, ऐसे लिख लेते हैं, ओमेगा एफ फाइनल एंगुलर स्पीड विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा आई। ठीक है, एंड दिस इज आवर आंसर। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था, ये बेसिकली अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए दिया हुआ है, जिससे कि हम लोग का कॉन्सेप्ट जो है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का, वो क्लियर हो जाए। तो उसको क्लियर करने के लिए क्वेश्चन हमने आपको करके दिखलाया। तो इसमें क्या हुआ है बेसिकली कि डायरेक्ट इसने बता रखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 और I2। ठीक है, इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया को M और R के फॉर्म में नहीं पूछ रहा है, इससे हमारा क्वेश्चन इजी हो गया है करना। ठीक है, यहाँ मास और रेडियस के फॉर्म में नहीं, जैसा कि हमने पार्ट 1, 2, 3 में किया है, वैसा नहीं है। तो ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। बस यहाँ पे समझने वाली बात ये थी कि दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे ऐड हो जा रहे हैं। तो हमने इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम को यूज किया और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, और इसका आंसर आ गया आपके सामने। I1 plus I2 into omega I is the final angular speed omega f. So with this we have solved the question. Thank you. Bye.